नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही साधकों के लिए एक गंभीर विषय है। आज हम आपको एक गुप्त ज्ञान, गुप्त नॉलेज देने जा रहे हैं जिसमें जो पुरुष है वो स्त्री शरीर के पीछे खींचता जाता है, उसके खिंचाव में रहता है हमेशा, और पुरुष शरीर उसकी तरफ स्त्रियों का खिंचाव ज्यादा रहता है। मीन्स भोग विलास में इस क्रियाओं के पीछे वो कई कई साल बिता देते हैं, 50 साल, 30 साल, 40 साल इन भोग विलास में ढूंढते रहते हैं एक दूसरे के शरीर में आनंद को। लेकिन वो रोज आनंद को ढूंढते हैं या कुछ दिन बाद उस आनंद को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। फिर भी वो कोशिश करते रहते हैं, उस क्षणिक आनंद के बाद फिर शायद दोबारा वो आनंद होगा। जबकि इस का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इस अपने जो वंशज है, अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ किया जाता है। मीन्स जब शादी किसी की होती है तो इसका प्रयोग मात्र एक ही है, संतान की उत्पत्ति। तो संतान की जो उत्पत्ति है उसके लिए पूरे जीवन काल में 1, 2, 3 बार ही संभोग जरूरी है, उसके बाद इसकी जरूरत ही नहीं। उसके बाद तो आप अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हो इन भोग विलासों में। आप ध्यान भी करते हो। कई साधकों का प्रश्न होता है कि हम ध्यान करते हैं लेकिन भोग विलास भी करते रहते हैं। तो जैसे आप ध्यान करते हो और साथ में भोग विलास करते हो, उसको आप पकड़े रहते हो भोग विलास को, और आकांक्षा करते हो उस परम तत्व की प्राप्ति की, तो वो नहीं होगा। ये तो वही बात हो जाती है जैसे एक साइकिल को स्टैंड पर लगाकर और उस पर एक बच्चे को चढ़ा दिया जाए और उसको कहा कि तुम पैडल मारो। पहिया घूम रहा है लेकिन साइकिल कहीं भी नहीं जा रही है, वहीं की वहीं खड़ी है। वो आधा घंटा, 1 घंटा पैडल मारी जा रहा है और पिछला चक्का उसका बहुत तेजी से घूम रहा है क्योंकि स्टैंड पे लगा हुआ है, और चक्का घूम रहा है, अगला चक्का रुका है। पसीनो पसीनी हो गया वो 2 घंटे बाद, लेकिन कहीं नहीं पहुंचा, वहीं का वहीं रुका है। ऐसे ही आपने जैसे एक नाव है, नाव को नदी पे उतार दिया होता है और साथ में एक रस्सी बांधी होती है ताकि नाव को खींचकर उस पे बैठा जाए और दोबारा उस किनारे पे बांध दिया जाए ताकि नाव इधर उधर ना चल जाए। तो आप एक तरह उस साधना के नाव में तो बैठ गए हो और रस्सी आपने खोली ही नहीं है। मीन्स आप भोग विलास की रस्सी को बांधे हुए हो उस अपने विपरीत शरीर से, और किस्ती बंधी है और आप चप्पू चलाई जा रहे हो, तो कहां तक वो आपकी जो नाव है जाएगी, वहीं की वहीं रह जाएगी। तो आप इन भोग विलासों में, भोग विलास यही नहीं कि शारीरिक संबंध ही है, कुछ और भी है, वो भी आज हम आपको बताते हैं। आप आंखों से देखते हो और बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखते हो और उसके आनंद में खोए रहते हो। किस लिए आप इतना मनोरंजन देखते हो? कभी फिल्म देखनी है तो कभी सीरियल देखना है, तो कभी कोई पहाड़ियां देखनी है, तो कभी पौधे देखने हैं। इन चीजों को देखते हो किस लिए? आपका मेन उद्देश्य होता है आनंद, और संभोग का भी क्या मेन गंतव्य होता है आपका कि लास्ट में आपको आनंद की अनुभूति हो। लेकिन ये सारे आनंद जितने भी मिलते हैं ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होते हैं। कानों से सुनना, आप बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक, अच्छी अच्छी वाणियां, अच्छी अच्छी चीजें सुनते हो और जिससे मंत्र मुग्ध होते हो, उसमें खो जाते हो, उन म्यूजिक में, उन धुनों में, उन गानों में खो जाते हो। नई फिल्म का गाना आ गया, आपको अच्छा लगा, कोई नई एल्बम आ गई, वो भी आपको अच्छी लगती है, कोई म्यूजिक अच्छा आ गया, वो भी अच्छा लगता है। तो इस तरह आपके कानों को आनंद चाहिए, वो अलग अलग चीजें जब सुनता है वो आनंद होता है, लेकिन ये कभी भी तृप्त नहीं होता।
आपने अगर आपकी उम्र मान लो 50 साल, 60 साल, 70 साल है, तो आपने 50 साल तक उन संगीतों को सुना लेकिन अभी भी तृप्त नहीं हुई। और 50 साल आपने संभोग किया, अभी भी वो तृप्त नहीं हुई। 50 साल आपने खाना, अलग अलग तरह की चीजें खाई इस जुबान से, लेकिन वो अभी भी तृप्त नहीं, अभी भी कहती है कभी वो खाना है, कभी ये खाना है, कभी तीखा खाना है तो कभी मीठा खाना है, कभी चाइनीज खाना है तो कभी जापानी खाना है। इस तरह से आपकी जीभ हुई, तृप्त नहीं हुई। तो ये जितने भी आप ये उपकरण करते हो, आंखों से देखना, कानों से सुनना, हाथों से स्पर्श करना, ये चीजें जो आप आनंद को महसूस करते हो, ये क्षणिक आनंद है और इस आनंद से कभी भी आपको तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये एक तरह से आपको लालच दिया होता है आनंद का। एक्चुअल में ये आनंद नहीं है। जिस आनंद को आपकी आत्मा ढूंढती है वो आनंद कोई और है, वो परमानंद कोई और है। ये तो जो आनंद आपको खाने पीने के या दिखाने के, जो इंद्रियों से आप देखते हो, सूंघते हो, महसूस करते हो, खुशबुएं अलग अलग महसूस करते हो, तो ये सारी आपको, जैसे एक बच्चे को हम चुप कराने के लिए या उसको अपने में ही वो हमें तंग ना करे, हम कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसे थोड़े 5-10 रुपए दे देते हैं या कोई लॉलीपॉप दे देते हैं या कोई वस्तु उसके खाने के लिए दे देते हैं या उसको कोई खिलौना दे देते हैं, तो वो उसी में खो जाता है। इसी तरह आपको परमानंद तक नहीं दिया जाने जा रहा है। आप रुके हुए हो इन खिलौनों में। ये आपके जो काम वासना है, या आप ये खाने की वस्तुएं हैं, या देखने की वस्तुएं हैं, या सूंघने की वस्तुएं हैं, या स्पर्श करने की वस्तुएं हैं, ये सब आपके खिलौने हैं। आपको इन खिलौनों में फंसाया गया हुआ है। आप परमानंद में जाना चाहते हैं तो इनको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपकी कश्ती आगे बढ़ेगी। नहीं तो साधक कहते हैं हम ध्यान भी करते हैं और काम वासना में भी लिप्त हैं, और बाहर के शौक जितने भी हैं, खाने, कपड़े पहनने, सुंदर सुंदर ये चीजें करने में भी साथ में अपने आप को बांधा हुआ है, तो कैसे उसको जाएंगे। इस शरीर और आत्मा को अलग देखना है तो इस शरीर के जो आप ये चीजें आप करते हो, देखते हो, सूंघते हो, इनको छोड़ना पड़ेगा। ये रस्सी खोलनी पड़ेगी आपको, नाव तभी चलेगी। आपने इनसे, इसको, इस शरीर से उस आत्मा को बांध लिया हुआ है। इसको खोलना है तो आत्मा और जो शारीरिक कार्य हैं इनको अलग करना पड़ेगा। जब ये एक दूसरे को अलग करेंगे तभी वो परमात्म तत्व की ओर बढ़ पाएगा। नहीं तो ये शरीर में ही आत्मा आपकी बंधी रहेगी और परम तत्व तक नहीं पहुंच पाएगी और परमा आनंद को नहीं प्राप्त करने पाएगी। ये छोटे छोटे आनंद, जैसे बच्चे को छोटी रेलगाड़ी दे दी, छोटी चीजें खेलने के लिए खिलौने दे दिए और वो खुश हो जाता है उस आनंद में, ऐसे ही आपको अलग अलग घर दे दिए, कभी गाड़ी दे दी तो कभी अलग अलग कलर की कारें दे दी, स्कूटर दे दिया, बाइक दे दिया। इस तरह की चीजें में आप भी खोए रहते हो इन खिलौनों में। इन खिलौनों को जब आप अंदर से त्याग दोगे, उससे प्रेम करने लगोगे परम तत्व से, तब आपका मिलना होगा, तब उससे आप मिल पाओगे। तो ये आपको स्त्री और पुरुष का भी, क्योंकि जब शारीरिक भान आपका खत्म होगा तभी आप स्त्री पुरुष से भी आप आकर्षण आपका खत्म होगा, और फिर वही आनंद जो आप अलग अलग चीजों में ढूंढ रहे थे, छोटी छोटी चीजों में, वो आपको पूरा आनंद जो मिलना है वो परम अवस्था में जाके मिलना है उस आनंद की। क्योंकि आत्मा तो आनंद में ही है, इसीलिए वो हर जगह आनंद ढूंढती रहती है। तो जब आप उस परमानंद को पालोगे तब ये सारे छोटे छोटे आनंद छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी अध्यात्म की जानकारियां जो हम आपको देते हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें। और दोस्तों, अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को हमारे फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप फॉलो कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।